सतनाम श्री हरवाहे। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुझे रोने वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई जाओ झूलेलाल। जय श्री राम। प्यारे साथ संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। हमारी वो संगत जो ऑनलाइन हमसे जुड़ी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रसंग में शुरू करते हैं आज के वचन साहिब से। आज का वचन साहिब अंग 817 गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी, पंचवीं पातशाही, बिलावल महला पंचवा। गुरु साहब फरमाते हैं, मन तन प्रभु आराधिए मिल साध समागे। कहते हैं कि साध संगत के साथ मिलकर उस प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और कैसे आराधना करनी चाहिए? तन मन के साथ आराधना करनी चाहिए। मन तन प्रभु आराधिए मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस तूरते जब भागे। कहते हैं और ईश्वर का गुणगान करने से और उनका जशगान करने से, उचरत गुण गोपाल जस, ईश्वर का गुणगान और यश करने से यम दूर से ही भाग जाता है। जब यमराज को पता चलता है कि ये प्रभु का भक्त है तो यमराज भी नेड़े नहीं आता। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, राम नाम जो जन जपै अनदिन सत जागे। कि जो भगवान का नाम दिन रात जपता है, नित्य नियम से जपता है, वो सदैव ही जागृत रहता है। तो जैसा भी साईं जी ने कथा बताई थी कि चाहे खींच के करो चाहे प्रेम से करो, लेकिन प्रभु का नाम जरूर जपो, तभी मन में उस प्रभु के प्रेम की फसल उगेगी। कहते हैं, राम नाम जो जन जपै अनदिन सत जागे। वो दिन रात जागृत अवस्था में रहता है, वो उसे सत्य झूठ सबका भान रहता है, सबका आभास रहता है। तंत मंत न जो ये तित चाक न लागे। कहते हैं कि उसके ऊपर किसी तंत्र का किसी मंत्र का कोई असर नहीं होता और कोई भी बुरी बला उसके ऊपर असर नहीं करती। इतनी शक्ति उस भक्त को मिल जाती है प्रभु का नाम जपने से, प्रभु का सिमरन करने से। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुरागे। कहते हैं अनुराग का मतलब होता है प्रेम करना। कि और प्रेम में लीन रहने से, प्रभु की भक्ति के प्रेम में लीन रहने से क्या होता है? काम वासना, क्रोध, मद मतलब अहंकार, मान, लोभ, मोह, अहंकार सबका विनाश हो जाता है। किनका? जो प्रभु के साथ भक्ति में रहते हैं। आनंद मगन रस राम रंग नानक सर नागे। और गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भगवान की शरण में जाता है, श्री राम के रंग में रंगता है और वही आनंद के रस में मगन हो पाता है, जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ता है। एक बड़ी जरूरी बात इसमें से हमें सीखने को मिली। पहली बात तो ये कि चाहे जैसे भी नाम जपो, कम जपो, ज्यादा जपो, खींच के जपो, भक्ति में मन नहीं लग रहा है तैसे जपो, लेकिन जपो। भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखो, ताकि काम, क्रोध, मद, मोह, माया, अहंकार ये सब आपको छू कर ना जाए। क्योंकि ये वो विकार हैं जो जब लगते हैं तो इंसान में जरा हवा भर जाती है। इंसान को ये एहसास नहीं रहता कि उसका अपना कद कितना है भगवान के सामने। वो अपने आप को कुछ अलग ही समझने लगता है। जब अलग समझने लगता है तो जो ये भवसागर का रास्ता है वो पार नहीं कर पाता। इसी सिलसिले में एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कथा भी बहुत प्यारी सी है। क्या हुआ कि एक बार स्कूल में
कुछ बच्चों को घुमाने ले जाया जा रहा था। अक्सर हर साल बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो यात्रा ऐसी थी कि रास्ते में एक सुरंग पड़ती थी, तो ऐसी बस को चुना गया जिसका ड्राइवर उस सुरंग के रास्ते से अक्सर गुजरता था। भाई सबको पता होता है ना, घाट के रास्ते पे ड्राइवर अलग होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो वो ड्राइवर को बुलाया गया, बस आई, बस में बच्चे बैठे और बस चल पड़ी। रास्ते में जब वो सुरंग से गुजरे जिसके नीचे से वो बस ड्राइवर अक्सर गुजरा करता था, सुरंग के किनारे पे लिखा था 5 मीटर की ऊंचाई। बस की ऊंचाई भी 5 मीटर थी, इसलिए ड्राइवर रुका नहीं, उसने सोचा निकल जाऊंगा, लगा दी उसने गाड़ी तेज। लेकिन इस बार सुरंग की छत से रगड़कर बस फंस गई, नहीं निकल पाई। अब बच्चे डर गए कि ये क्या हुआ, इतनी जोर से हमें जर्क भी आया, ये तो बस फंस गई, अभी सुरंग में कैसे निकलेगी बाहर। तो बस ड्राइवर कहने लगा कि हर साल में बिना किसी समस्या के इस सुरंग से गुजरता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि भैया सड़क पक्की हो गई है ना, नई लेयर बिछाई गई है, इसलिए सड़क का स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया होगा, तभी तेरी बस नहीं निकली। वहां पे भीड़ लग गई, भाई एक बस अटक गई, रास्ता जाम होने लगा। तो एक आदमी ने बस को अपनी कार से बांधकर थोड़ा खींचने की कोशिश की, रस्सी टूट गई। बस को खींचने के लिए क्रेन लाने का सुझाव दिया गया, तो किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सड़क तोड़ देते हैं और बस को धक्का देते हैं, तो शायद बस पीछे वापस आ गई। ये सारे सुझाव चल ही रहे थे कि एक बच्चा बस से नीचे उतरा। उसने कहा मैं बताता हूँ क्या करना है। कहते हैं बस के टायरों में से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दो, बस थोड़ा नीचे बैठ जाएगी और आराम से सुरंग से नीचे से निकल जाएगी। वास्तव में ऐसे ही हुआ। जब सबने बस की हवा थोड़ी थोड़ी निकाली टायरों की, तो बस का स्तर थोड़ा नीचे हुआ और बस आराम से सुरंग के पार चली गई। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन बड़ा अच्छा सबक दिया है कहानी ने कि जब हमारे अंदर की भी हवा निकलती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जब ये हवा निकलती है, तभी हम भवसागर की सुरंग से पार कर पाते हैं। कबीरदास जी ने बड़ा प्यारी बात कही है। ये सुरंग जो है बड़ी संकरी है। कौन सी सुरंग? प्रभु के पास पहुंचने वाली। और बड़े ही प्यारे तरीके से अपनी वाणी में उन्होंने इसका वर्णन किया है। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब भगवान ही भगवान बसे हैं, अहंकार की कोई जगह नहीं है। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो ये गली ऐसी संकरी है कि अहंकार, मोह, माया त्याग कर ही आपको अपना कद थोड़ा नीचे करके इस गली से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको प्रभु प्राप्त होगा। कहानियां बहुत हैं, वाणियां बहुत हैं, लेकिन जब वाणी के अर्थ में हम जाते हैं, थोड़ा गहरा उतरते हैं, तब समझ में आता है कि साधु संत महात्मा हमारे लिए कितना अनमोल ज्ञान का भंडार छोड़ के गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वाणी के अर्थ के साथ जुड़िए, उस अर्थ को अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। सतनाम श्री हरिवार। 12 तारीख को अखंड पाठ आरंभ होगा, तो जिनको भी निष्काम सेवा देनी है अखंड पाठ के लिए, वो सब अपना नाम ऑफिस में लिखा सकते हैं। सतनाम श्री